जी जी, हो रही। अच्छा जी, ओवरव्यू ऑन ऑटोमेशन एंड सेलेनियम, ठीक है जी। इसमें बेसिकली हमारे पास हम्म क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जो एजेंडा है हमारा आज का वो ये है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है, चैलेंजेस इन मैनुअल टेस्टिंग, सही है, हाउ हम्म डज ऑटोमेशन टूल वर्क्स, और उसके अलावा क्या कहते हैं व्हाट इज सेलेनियम, सेलेनियम खुद क्या है, एडवांटेजेस हम्म, और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं और लिमिटेशंस भी कह सकते हैं कि उसकी एक लिमिट है, और सेलेनियम स्वीट जो होता है बेसिकली। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि आपको सेलेनियम के बारे में क्या पता है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, एक टूल है हाँ टेस्टिंग का, हाँ जिसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे सही से पता नहीं, हाँ हाँ, लेकिन ये ज़्यादातर वेब वेब साइट्स टेस्ट करने के लिए काम होता है। ठीक है। टेस्ट करने के लिए उसका एक अलग लेवल होता है, ठीक है, मतलब वो एक समझ लो जैसे कि ये आपका लेवल 1 है ना, तो लेवल बिल्कुल। 2 पे जाके आपकी टेस्टिंग होती है, सही है। वो टेस्टिंग के लिए आपको मजीद चीजें सीखनी पड़ती हैं। अब ये जो है ये आपका ऑटोमेशन वाला लेवल है, सही है। अब जी जी। ऑटोमेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, ऑटोमेशन में ये चीज आती है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि यार ये वेबसाइट है, इस पे ऐसे सॉफ्टवेयर बनाओ जो जाके वेबसाइट पे लॉग इन करके दे दे मुझे, और उसको मैं आईडी हम्म पासवर्ड दे दूं अपने फेसबुक का, सही है। तो आप ये चीज सेलेनियम से बना सकते हो। तो छोट इसको कहते हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेशन वो चीज जो कि ह्यूमन एफर्ट रिड्यूस करके खुद काम कर दे, सही ना। सही सही। जो आपकी मशीन भी जो जी काम कर रही थी बेसिकली, सही है। अगर जी आपको जी, पता है बिल्कुल। मशीन क्या काम करती है, ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस कर देती है, तो यहाँ पर भी आपकी ह्यूमन एफर्ट रिड्यूस हो जाती है। पहले ये होता था कि एप्लीकेशन टेस्ट करने के लिए बड़ी बड़ी चेकलिस्ट बनती थी। एक चेकलिस्ट उसमें लॉग इन की होती थी, एक चेकलिस्ट उसमें क्या कहते हैं लॉग आउट की होती थी, एक साइन अप की होती थी, तो मतलब हर चीज को बारीकी से चेक किया जाता था। अब जो है सही सही। बेसिकली एक बार कोड टाइप करके आपने लिख लिया, बस उसमें वेबसाइट के लिंक्स चेंज करने हैं, कुछ टैग्स वगैरह चेंज करने हैं, जिन टैग्स को आपने एक्सेस करना है, और काम हो जाता है आपका, सही है। सही। अच्छा, ठीक है। व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज एन एक्टिविटी टू चेक वेदर द एक्चुअल टेस्ट मैच द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एंड टू इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर सिस्टम इज डिफेक्ट फ्री, सही। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ऑल्सो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एरर्स, गैप्स और मिसिंग रिक्वायरमेंट्स इन द contrary to the actual requirement, सही है। इट कैन बी आइदर डन मैनुअली और यूजिंग ऑटोमेटेड टूल, जैसे मैंने आपको भी बताया, या खुद भी कर सकते हैं, जी। ठीक है, या सही। आप ये सब ऑटोमेशन के थ्रू, सेलेनियम के थ्रू सारी चीजें कर सकते हैं, सही है। उसके ठीक बाद ठीक। आपके पास है चैलेंजेस इन मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग में मसला क्या आता है कि बोरिंग है, टाइम कंज्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है, टाइडियस है, थक जाता है आदमी, सही है। और उसके हम्म अलावा मिस्टेक्स भी काफी होती हैं, एरर्स भी काफी सारे होते हैं, क्योंकि जब एक चीज आप खुद से कर रहे हो तो काफी बिल्कुल। हद तक चांसेस हैं कि उसमें एरर आएगा, सही है ना, जी। काफी हद तक उसमें एरर आ सकता है। तो ऑलरेडी आप एरर को ढूंढ रहे हो और उसके लिए एक और एरर आ गया, तो फिर टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। तो इसीलिए सेलेनियम को इन्वेंट किया गया। सेलेनियम एक टूल है, बेसिकली एक फ्रेमवर्क है, जो कि ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में मौजूद है, चाहे आप सी शार्प की बात करो, चाहे आप सी प्लस प्लस की बात करो, चाहे आप पाइथन की बात करो, चाहे जावा की बात करो, ठीक है। सबसे जो सही आसान सही। होता है वो पाइथन के थ्रू होता है इसमें काम करना, ठीक है। अच्छा ठीक है अच्छा। ना, हाँ, क्योंकि पाइथन में सही। चीजें आपने इंपोर्ट करनी है और शुरू करना है काम, सही है। यहाँ पर आपको प्रॉपर हम्म एपीआई पे ऐड करना पड़ता है, डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ती हैं, काफी चीजें ऐड करनी पड़ती हैं। अच्छा, दो चीजें, रीटेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग। अच्छा, इससे पहले जी। मैं आगे जाऊँ, आपको यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है, नहीं नहीं, सब सही। ठीक है। रीटेस्टिंग वर्सेस रिग्रेशन टेस्टिंग। अब रिग्रेशन टेस्ट क्या होता है, रीटेस्ट क्या होता है, एग्जीक्यूटिंग द सेम टेस्ट केस गिवन बाय गिविंग द नंबर ऑफ इनपुट्स ऑन सेम बिल्ड कॉल्ड एज रीटेस्टिंग, सही है। मतलब ये कि सेम टेस्ट किया बाय गिविंग द नंबर ऑफ इनपुट्स ऑन सेम बिल्ड, मतलब एक ही चीज को अलग अलग एंगल से टेस्ट कर दिया आपने, सही है। अब जैसे कि जी मेरे पास मेरा एक एलएमएस का पोर्टल है, जिसमें एलएमएस आपको पता क्या होता होगा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें बेसिकली जी आपके पास दो लॉगिन्स होते हैं, एक टीचर का होता है और एक स्टूडेंट का होता है। आपने टीचर के थ्रू भी करके देखा, आपने स्टूडेंट के थ्रू भी करके देखा, सही है। जी। ठीक है, तो ये हो गई रीटेस्टिंग। अब होती है रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, रिग्रेशन टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग executed to check whether a code change has not unfavorably disturbed current features and functions of an application। मतलब ये कि दोबारा से तो कोई मसला नहीं आ रहा कोड में, कोड में तो कोई मसला नहीं है ऐसा। मतलब कुछ होता है ना कि आपने अच्छा। एक एप्लीकेशन आपने ऐसी बनाई जिसका कोड उस वक्त तो चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में जाकर जब उस हम्म पर लोड आए एप्लीकेशन पे या कुछ अलग आ जाए, तो वो एरर दे दे, हम्म तो ये एप्लीकेशन क्रैश हो जाए, हम्म, तो बेसिकली ये होती है। अच्छा, तो क्यूए इंजीनियर जो होता है बेसिकली, उसको काफी टाइम लग जाता है और एफर्ट भी लग जाते हैं टू परफॉर्म रीसर्च टेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। दिस कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑटोमेशन टूल्स, जैसे कि सेलेनियम है, यूआई पाथ है, ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, अब मैनुअल टेस्ट केस में आपके पास सबसे पहले एक आपको चेकलिस्ट बनानी पड़ती है।
कि यार ये चेकलिस्ट है मेरी। हम्म, उसके बाद एग्जीक्यूशन होती है, उसके बाद आप फिर उसे अप्लाई करते हो जाके वेबसाइट पे ऑथेंटिकेशन पे। सही है। ठीक। अब हम्म, ऑटोमेशन टूल कैसे काम करता है, मतलब मैनुअल चेकलिस्ट बनाई, उसी चेकलिस्ट की एक स्क्रिप्ट बना दी। अब जो स्क्रिप्ट है अगर आपको दिखाऊं जूम करके, तो स्क्रिप्ट में क्या करवा रहा है इससे, ये कह रहा है भाई फायरफॉक्स पे खोलो, उसके बाद प्रोफाइल पे जाओ, उसको मैक्सिमम करो, मतलब विंडोज को मैक्सिमाइज करो, गूगल.com पे जाओ, हम्म, थोड़ा टाइम वेट करके बंद कर दो। मतलब ये पूरा सा सिनेरियो खुद से कोड में बना दिया। सही है ना। अच्छा अच्छा। सही है, सही। मतलब जो चेकलिस्ट इसने लिखी थी ना अपने पास, उसी चेकलिस्ट हम्म। को इसने कोड में कन्वर्ट किया कि यार ये चेक पॉइंट्स हैं, इसको मैंने कन्वर्ट किया, अब मुझे तो काम ये स्टार्ट। टूल ने खुद करके दिया हमें या ये टूल ने ह्यूमन खुद नहीं बनाया? कहा, आप स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है आपको उसकी। अच्छा, खुद लिखनी पड़ती। हाँ मतलब कुछ सही। मतलब चेक पॉइंट्स आपको उसी तरह लिखने होते हैं कि उस वो फंक्शन आपके पास, आपको ये भी देखना पड़ता है कि वो फंक्शन अवेलेबल है या नहीं है आपके पास। अच्छा अच्छा। तो डॉक्यूमेंटेशन में सही। काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, अभी तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इस कोर्स में, लेकिन जब इस चीज को आप प्रोफेशनली लेके चलोगे आगे, मतलब मजीद इसको करोगे, तो आपको जरूरत पड़ सकती है। सही ना। ठीक। सही। फिलहाल जरूरत नहीं है। व्हाट इज सेलेनियम? सेलेनियम इज अ फ्री ओपन सोर्स ऑटोमेटेड टेस्टिंग सुइट फॉर वेब एप्लीकेशन अक्रॉस डिफरेंट ब्राउजर्स एंड प्लेटफॉर्म। हर ब्राउजर पे एक्सेस हो सकता है ये। सही है। हम्म। टेस्टिंग डन यूजिंग सेलेनियम टूल इज यूजुअली रेफर्ड एज सेलेनियम टेस्टिंग। सही। सेलेनियम एक सिंगल टूल नहीं है, बट एक सॉफ्टवेयर है पूरा पूरा। अब सॉफ्टवेयर किस हिसाब से लोग इसे कहते हैं, सेलेनियम को सॉफ्टवेयर लोग इसलिए कहते हैं। अब देखो आपके पास टोटल कितने ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, लिनक्स, विंडोज, मैक। सही है। जी जी। ये तीन होते हैं आपके पास। सही है। लेकिन विंडोज और मैक ज्यादातर हम्म। लोगों ने नाम सुना होगा। अब मुझे बताओ कि जो MS ऑफिस होता है, क्या वो मैक पे नहीं चलेगा? बिल्कुल। चलेगा ना मैक पे, मैक पे चलेगा। जी जी फोटोशॉप है, बिल्कुल। फोटोशॉप एडोब हम्म। फोटोशॉप है, एडोब फोटोशॉप मैक पे भी चलेगा, विंडोज पे भी चलेगा, बिल्कुल। और लिनक्स पे भी चलेगा। सही है। सही। तो एडोब फोटोशॉप किसी हद कोई एक क्या कहते हैं आपका एक कोई वो एक ओपन सोर्स टूल है, वो हर जगह चल सकता है। हम्म। सही है। इसी तरह बिल्कुल। से सिलेनियम भी एक ओपन सोर्स है, ये हर लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। सही है। जो आपके पास जी। हर लैंग्वेज में अवेलेबल होता है। अच्छा जी। इसके चार कंपोनेंट हैं, सिलेनियम IDE, सिलेनियम रिमोट कंट्रोल, वेब ड्राइवर और ग्रिड। ज्यादातर काम जो होता है वेब ड्राइवर और ग्रिड पे होता है। सही है। सही। और IDE वगैरह पे भी, IDE बेसिक लाइब्रेरी है। एडवांटेजेस क्या है, प्योरली ओपन सोर्स है, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस हम्म। इंक्लूड जावा, पर्ल, पाइथन, C#, रूबी, ग्रूवी, जावा स्क्रिप्ट एंड विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। सबसे ज्यादा जो ये यूज होता है, ये जावा, पाइथन और जावा स्क्रिप्ट पे यूज होता है। सही है। सही। ठीक है। अब पाइथन पे इसलिए होता है क्योंकि आसान है, इसलिए लोग ज्यादा कर लेते हैं। और जावा पे इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर आपके पुराने डेवलपर्स जावा के हैं, तो उनको उतना मसला नहीं होता, तो वो ऑटोमेटिकली उस पर काम कर लेते हैं। जावा स्क्रिप्ट पे होने का फायदा ये है कि जावा स्क्रिप्ट मशहूर है API बनाने के लिए। तो ये जो बिल्कुल। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API जिसे कहते हैं, वो जावास्क्रिप्ट पे बहुत अच्छी बनती है, बहुत स्मूथ बनती है। सही है। तो वो सारी हम्म। उसको टेस्टिंग भी API की वहीं पे उसी लैंग्वेज पे हो जाती है। सही है। अच्छा, Selenium बिल्कुल। सपोर्ट्स मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज, मैकिंटोश, लिनक्स, यूनिक्स, etc। सही है। Selenium सपोर्ट्स मैनी ब्राउजर्स लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि अब डेप्रिकेटेड है। सही है। बिल्कुल। क्रोम, फायरफॉक्स और ओपेरा, सफारी, etc। सही है। ज्यादातर क्रोम पे काम होता है, और ज्यादातर क्या होता ही क्रोम के ऊपर काम है। अच्छा अच्छा। सही। Selenium can be integrated with Jenkins और Hudson for continuous integration है। Jenkins और जो Hudson है, क्या है ये हम फ्यूचर में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ये हमारा पूरा एक मॉड्यूल है Jenkins और Hudson का। सही है। प्रॉपर इसमें टेस्टिंग है जी। इसके भी साथ। उसके बाद Selenium can सही। be integrated with other open source tools for supporting other features. Selenium can be used for Android, iPhone, BlackBerry, etc based application testing। सही है। तो आपको पता चलिए कहाँ कहाँ पे सही। यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है। अच्छा, we can use Selenium only to test web applications, not we can not test desktop applications। मतलब वेब बेस्ड अच्छा अच्छा। एप्लीकेशंस जो है सिर्फ उनकी टेस्टिंग हो सकती है इस पे। सही। जी। देयर वही इज है, मैं नो, जो मैं कह रहा था वेबसाइट्स टेस्ट करने के लिए, वही है बिल्कुल ना, ऐसे ही, वेब बिल्कुल ऐसे एप्लीकेशन। ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे वेब सही। एप्लीकेशन, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, देयर इज सही। नो गारंटीड सपोर्ट अवेलेबल फॉर Selenium, वी नीड लेवरेज ऑन द अवेलेबल कस्टमर कम्युनिटीज। मतलब कोई आपके पास कम्युनिटी के ऊपर ही आपको डिपेंड करना है। सही है ना। बिल्कुल। उसकी जो बिल्कुल। जो लोग उसको यूज कर रहे हैं, जो लोग एक्सपर्ट्स हैं, आपको उनको यूज करना है, कोई सेलेनियम का ऑफिशियल आपके साथ नहीं बैठा हुआ। सही है। सही। अब जैसे कि आप ये कह सकते हो कि यूट्यूब है। सही है। यूट्यूब क्या है, यूट्यूब हम्म। पे कम्युनिटी है एक। सही है। यूट्यूब से बिल्कुल। आप चीजें सीख सकते हो, लेकिन उनसे आप किसी भी क्रिएटर को अगर मैसेज करो यूट्यूब पे,
तो वो आपको रिप्लाई नहीं हम्म। करेगा उस चीज के लिए, सही है। काफी हद तक अगर करता बिल्कुल। है तो अच्छी बात है, लेकिन जो चीज उसने बनाई है उसके लिए रिप्लाई नहीं करेगा। बेसिकली कम्युनिटी सर्विस, जैसे पाइथन एक कम्युनिटी लैंग्वेज है, सही है। अच्छा क्या अच्छा। क्या आप पाइथन की कंपनी को ये बोल सकते हो कि मुझे सॉफ्टवेयर बना के दो? नहीं। नहीं बोल सकते। क्या रीजन है कि ओपन सोर्स टूल है, खुद बनाना पड़ता है या कोई एक्सपर्ट को बुलवाना पड़ता है, ठीक है। सही। अच्छा, it is not possible to perform testing on images. We integrate to Selenium with securely for image based testing. Basically ये अलग चीज है। So there is no native reporting facility, but we can overcome that issue by by integrating it frameworks like TestNG और JUnit। मतलब कि कोई रिपोर्टिंग फैसिलिटी नहीं देता है आपको, मतलब रिपोर्ट खुद नहीं बनती। रिपोर्टिंग के लिए फ्रेमवर्क है आपके अच्छा पास, TestNG और JUnit, सही है। ये अच्छा दो अच्छा। सही फ्रेमवर्क्स हैं, सही। मतलब सेलेनियम के अपने सही फ्रेमवर्क हैं, ये जो दो फ्रेमवर्क हैं ये आपके लिए रिपोर्ट जनरेट कर देते हैं, सही है। ये जो आपको रिपोर्ट एक सही प्रॉपर HTML बेस्ड रिपोर्ट बना के दिखा देते हैं, सही है। सही। सेलेनियम स्वीट क्या होता है? सेलेनियम स्वीट के अंदर वेब ड्राइवर, ग्रिड, आरसी, आईडीई, सारी चीजें आ रही होती हैं, सही है। और आरसी जो है हम्म। ये अब वेब ड्राइवर के अंदर ही मर्ज हो गया है। तो मतलब वेब ड्राइवर अगर आप करते हो तो आरसी भी आप सीख ही जाओगे, जो कि अब बहुत ही इंप्रूव हो गया है सेलेनियम 3 के बाद से, सही सही है। Selenium IDE, a Firefox and Chrome add-on that you can only use in creating relatively simple cases and test suites। Basically आपको ये add-on है, ये एक्स्ट्रा चीज आपने इंपोर्ट करनी है, सही है। हम्म। जो कि आप करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं इंपोर्ट। उसके अलावा मैं आपको क्या कहते हैं, उसके बगैर भी करके दिखाऊंगा। बेसिकली हम इसके बगैर ही करेंगे क्योंकि वो कभी कभी क्रैश भी कर जाती है। तो हम एक एपीआई इंपोर्ट अच्छा अच्छा। करके डिपेंडेंसी ऐड करके बेसिकली वर्जन उसमें ऐड करके हम उसमें काम स्टार्ट कर देंगे अपना, ठीक है। अच्छा जी, सही। उसके बाद सिलेनियम रिमोट कंट्रोल, ऑल्सो नोन एज सिलेनियम वन। मतलब पहला जो वर्जन था सिलेनियम का वो था सिलेनियम वन, which is the first Selenium tool that allowed users to use programming languages in creating complex text। अब देखो, पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी वो यूज होती थी सिर्फ बिल्ड करने के लिए, सही है। टेस्टिंग सही मैनुअली होती थी, लोग खुद टेस्ट करते थे, उनको अपनी अजम्पशन होती थी कि एप्लीकेशन कहाँ पे बंद हो सकती है। तो ये काफी हद सही। तक सही। सही भी रहती थी, काफी हद तक गलत भी रहती थी, सही ना। अच्छा जी, फिर आता है आपके पास वेब ड्राइवर। वेब ड्राइवर द न्यूअर ब्रेक थ्रू दैट allows your test scripts to communicate directly to the browser। Selenium Grid is also a tool that is used to execute parallel tests across different browsers and operating systems remotely। Selenium RC and WebDriver was merged to form Selenium 2, सही है। मतलब Selenium RC और WebDriver की जो फंक्शनैलिटी थी दोनों को मिला दिया था और फिर उससे Selenium सही 2 इन्वेंट कर दिया था, सही। सही। तो सही। यहाँ तक है, कोई मसला है यहाँ तक? नहीं। अच्छा जी, अब ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपको मैं ये भी डाल दूंगा, चेक कर लेना। व्हाट इज सेलेनियम सर्च कॉन्टेक्स्ट वेब ड्राइवर, सही है। वेब ड्राइवर कौन कौन से हैं आपके पास? सही है। फायरफॉक्स का है, जी। क्रोम का है, एज का है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का है जो कि डेप्रिकेटेड है, सही है। वेब ड्राइवर एक हम्म। एपीआई होती है बेसिकली, सही है। उसके अलावा हम्म। सेलेनियम क्लाइंट लाइब्रेरी है, आपको डालनी पड़ती है। उसके अलावा ब्राउजर स्पेसिफिक ड्राइवर्स हैं, ब्राउजर्स आपके पास क्रोम, एज और फायरफॉक्स हैं, सही है। अच्छा, ओके, तो एक्लिप्स ओपन करते हैं जरा, ठीक है। जी। तो एक्लिप्स बेसिकली एक टूल है आपके पास, जैसे आईडीई है ये भी जावा की, और बहुत प्रोफेशनल और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली आईडीई है। सबसे ज़्यादा जो है नेट बीन्स यूज़ होता है या एक्लिप्स यूज़ होता है। इंटेलिजेंस ज़्यादातर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज़ होता है, ठीक है। क्योंकि वो सही। पेड है, ये फ्री है। जो मेन रीज़न है वो ये है कि ये एक ओपन अच्छा। सोर्स है, ये भी सही है। अच्छा, ठीक उससे है। पहले इस आईडीई को सेटअप करने के लिए आप जाओगे अ, अपना क्रोम ओपन करोगे आप, और क्रोम ओपन करने के बाद आपने जाना है selenium.dev स्लैश डाउनलोड्स, सही है। आप डाउनलोड्स पे सही। लेटेस्ट स्टेबल वर्जन आ रहा है 4.7.2, सही। सेलेनियम ड्राइवर ग्रेड का, इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो ड्राइवर है वो आ रहा है आपके पास, सही है। काफ़ी सारे हम्म। आपके पास चीज़ें और चीज़ों के ऑप्शन आ रहे हैं, सही है। आपने क्या सही। करना है, आपने कुछ नहीं करना भाई, चुप से नीचे आना है और ये जो आ रहा है ना जावा स्टेबल हम्म। वर्जन, अब तक का सबसे स्टेबल वर्जन है, उसको आपने सही। क्लिक कर देना है, सही है। तो सही। इसको क्लिक कर दो।
स्टार्ट हो गया, सही है। हाँ, ये हो जाए फिर इसको आगे करते हैं। हम्म, अच्छा जी, ये हो गया। अब आपने करना ये है कि डाउनलोड्स में आया होगा ये हम्म, रहा, सही है। इसको यहाँ से आप कॉपी करोगे और आप लेगा इसको सी में, सही है। सी में हम्म, आपने एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम हमने रख दिया ड्राइवर्स, ठीक है। सही। और इसके अंदर ले जाके इसको पेस्ट किया, सही है। और एक्सट्रैक्ट कर दिया यहीं पे, सही है। सही। और ये आ रहा है, ये आ रहा है, इसको डिलीट कर दो। इसमें जाओ, तो ये आपके पास ये सारी ड्राइवर्स जो है अवेलेबल है, सही है। LIB के अंदर भी जाओ सही। तो भी कुछ ये सारे, ये जो जार फाइल है, जार फाइल। अब अगर आपने पाइथन में काम किया हो, कुछ पैकेजेस इंपोर्ट किए पाइथन में? नहीं, इतना याद नहीं पड़ता। अच्छा, सही। तो बेसिकली क्या है, ये आपके एक तरह से पैकेज है जो कि आपने कंप्यूटर में अपने इंस्टॉल कर लिया है, सही है। सही। सही है। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ब्राउज़र कहाँ पे आ रहा है इसमें। ये आ रहे ब्राउज़र्स। तो ये सारे ब्राउज़र्स आपके पास चल रहे हैं, ठीक है। सही। सही। तो ये जो क्रोम ड्राइवर है, हमें ये चाहिए। आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाओ, ये आ रहा है, सही है। तो हम्म, इसका आपका लेटेस्ट बीटा रिलीज आ रहा है, स्टेबल रिलीज आ रहा है, 2 रिलीज आ रहे हैं टोटल, सही है। हम्म, और आपने करना है इसमें से, एक मिनट देखने तो जरा। अ, यहाँ पर ना एक काम करो, क्रोम का पहले आप अपने वर्जन चेक करो। यहाँ पर आप जाओगे सेटिंग्स में, हम्म, और सेटिंग्स स्लैश हेल्प, ये वर्जन आ रहा है। जी। इस वर्जन से देखना है आपने कौन सा मैच हो रहा है। तो फिलहाल तो इससे कोई मैच नहीं हो रहा है। तो चलो एक काम करते हैं, 106 वाला कर लेते हैं कोई। डाउनलोड्स में जाते हैं। बेसिकली देखना है कि इससे कम ना हो, सही है। ये हमारे पास 108 आ रहा है। अच्छा जी। हाँ, 108 आ रहा है। तो आप एक काम ये करो कि 105,195, 51। अच्छा, हमारा क्या वर्जन आ रहा है? 108, फाइव वन जीरो थ्री एट फाइव नाइन पॉइंट वन टू अच्छा, एक काम करते हैं, 5359.52 और 5159, काम करते हैं, ये कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आप आए सही। और इसमें आपके पास विंडोज के लिए ये आ रहा है। रुको 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 रुको, एक मिनट। ये आ रहा है, इसमें आपके पास वर्जन आ रहे हैं। इसमें 3064 नहीं आ रहा है इसका यार। चलो ये कर लो फिर, हम्म, छोड़ो। अब आपने क्या करना है, अभी आपके पास हो गया होगा इंस्टॉल, सही है। डाउनलोड में जाकर देखोगे हम्म, तो ये आ रहा है, सही है। इसके अंदर जाओ जरा, ये आ रहा है, ठीक है। जी। तो ये आपके पास क्रोम ड्राइवर जो है इसका इंस्टॉल हो गया, सही है। अब ब्राउजर ठीक। स्पेसिफिक ड्राइवर्स की बेसिक एग्जांपल यहाँ पे कवर हो गई, जो मैंने आपको बताया कि क्रोम का, एज का, फायरफॉक्स का, इन सब का ड्राइवर आपके पास अवेलेबल होता है, ठीक है। अब आपने ठीक है क्या सर। करना है, अब आपने ये करना है कि एक्लिप्स ओपन करना है, और एक्लिप्स के अंदर एक आपने बनाना है प्रोजेक्ट, सही है। उस सही। प्रोजेक्ट का मैं नाम देता हूँ, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जावा का, सही है।
क्रिएट जावा प्रोजेक्ट, और इसका मैंने नाम दे दिया सेलेनियम वेब वेब ड्राइवर। ठीक है, हम्म। तो ये मेरे पास एक पैकेज बन गया इसका। उसके अलावा इसके अंदर इसकी फाइल्स भी आ गई होंगी। ठीक है, सही। अब हमें करना क्या है यहाँ पर ना, हमें इसके अंदर जो हमने अभी सेलेनियम वहाँ पे इंस्टॉल किया है, जो बेसिकली सेलेनियम हमने अपने हम्म। पास रखा है, उसको यहाँ पे इंपोर्ट करवाना है। सही है, तो कुछ हम्म। लाइब्रेरी जितनी आ रही है ना, सारी जावा और जेडीके की आ रही हैं। हमें जो हम्म। है क्या कहते हैं, सेलेनियम की लाइब्रेरीज की भी जरूरत है यहाँ पे, ताकि हम अपना जो सेलेनियम है उसको भी रन कर सकें। सही है। सही सही। अच्छा, इसको यहाँ से क्लोज कर दो। अच्छा जी, और उसके बाद आपने क्या करना है इसको, अगर मैं आपको इसकी, अब आपको उसकी प्रॉपर्टीज में जाना है। सही है, तो राइट क्लिक करोगे हम्म। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ रही है, इस पर क्लिक किया आपने, और जावा बिल्ड पाथ के ऊपर आप जाओगे। सही है, और यहाँ हम्म। पे देखो आपके पास आ रहा है सेलेनियम वेब ड्राइवर। जी जी। देखो आ रहा है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो इसका मतलब है इसको चीज पता कैसे चली, इसको ऐसा चली कि इसने ढूंढा, इसके पास था अवेलेबल सेलेनियम, इसने देख लिया। ठीक है, अब हम्म। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सेलेनियम की सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर दूंगा। सही है, सही। तो उसके लिए मैं यहाँ पर उसको, अब आपने करना है सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट। अब उन हम्म। लाइब्रेरीज को ना आपको ऐड करना है यहाँ पे। सही है, तो उसके सही। लिए आप यहाँ पे सोर्स, प्रॉपर्टीज, लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज आ रही हैं। हम्म। लाइब्रेरीज देखो, तो लाइब्रेरी में जी। अब JRE लाइब्रेरी आ रही है आपकी। सही, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट जैसे कहते हैं। सही है, अब जी। यहाँ पे अच्छा, मैंने आपको एक चीज दिखाई थी अभी, कि जो सिलेनियम है, इसकी जो फाइल है, इसका टाइप क्या आ रहा है, जार फाइल आ रहा है। जी। जी बिल्कुल। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐड एक्सटर्नल जार्स। हम्म। इसका मतलब है कि एड हम इसको एक्सटेंड। यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। सही है। अच्छा अच्छा। सही है, सही। तो अब सही। आपने क्या करना है, अब आपने इसको डायरेक्टली यहाँ पे ऐड करना है। तो ऐड एक्सटर्नल जार्स पे आपने क्लिक किया, सी में रखा हुआ था, सी में गए आप, सी के बाद ड्राइवर्स में रखा हुआ था, ड्राइवर्स में गए, सिलेनियम में गए, और आपने सारे, मेरे ख्याल में सारे सिलेक्ट कर देना है। सही है, सही। सही। सारे सिलेक्ट किए और ओपन कर लिया। सही है, सही। क्लियर है। जी जी। अच्छा, अप्लाई करो, फिर से क्लास पाथ पे क्लिक करो, ऐड एक्सटर्नल जार्स करो, अब लाइब्रेरी के सारे जार्स डाल दो। सही है, सही। उसको भी आपने डाल दिया, अप्लाई करो। सही है, हम्म। उसके बाद अप्लाई एंड क्लोज कर दो। रेफरेंस लाइब्रेरीज खोलो जरा, ये देखो आ रही है सेलेनियम की सारी लाइब्रेरीज आपकी। जी जी। पहले नहीं आ रहा था यहाँ पे कुछ भी। सही है, बिल्कुल। ठीक है, सही। और अब SRC की भी आपके पास एक आ रही है, तो अब आपने क्या करना है। सही है, यहाँ तक अगर कोई मसला है तो बताओ। ये अभी तक हमने जो है बेसिकली इंपोर्ट किया है अभी तक। सही है, जी जी क्लियर। जी जी सही। क्लियर है। जी अच्छा, तो एक पहला टेस्ट रन करते हैं जरा। सही है, तो उसके लिए मैं ये करूँगा कि मैंने यहाँ पर एक राइट क्लिक करके न्यू पैकेज क्रिएट किया, और पैकेज का हम्म। नाम रख दिया माय पैकेज। ठीक है, हम्म। और इसके अंदर एक क्लास बनाई, और क्लास का नाम रख दिया मैंने माय टेस्ट डॉट जावा। सही है, और पब्लिक हम्म। स्टैटिक वॉइड मेन ऐड करना है। सही है, मेन मेथड जो कि होता है सही। बेसिकली, वो जनरेट करना चाह रहा हूँ मैं, वो मैंने कर लिया। सही। तो ये मेरे पास एक आ रहा है। सही है, सही है। तो क्या हो गया हम ये इंटेलिजेबल नहीं कर सकते वैसे। यार, हो जाता है उसमें, एरर्स बहुत ज्यादा आते हैं। खैर साथ में। सही।
और दूसरा ये कि ना इसमें इंपोर्ट करना ज़रा आसान रहता है, उसमें तो इसमें डिपेंडेंसीज आराम से ऐड हो जाती है, इंटेलिजेंस में ज़रा मसला करती है वो फिर। अच्छा अच्छा। हाँ। सही। अच्छा जी। हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हम्म। इसको यहाँ से ज़रा रन करो। तो ये चल रहा है, सही है। सही। अच्छा जी, तो हमारा चल रहा है अब। यहाँ पर आपने क्रोम ड्राइवर डाला था, आपको याद होगा, है ना। जी। तो जी। वो बेसिकली अभी फ्यूचर में तो हम करेंगे कि एक्सटर्नली उसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम कुछ पैकेजेस ऐसे डालेंगे जो वो खुद चलेगा। लेकिन फिलहाल मैं हम्म। आपको वो तरीका ही बता रहा हूँ जो पहले यूज हुआ करता था, जिसमें पाथ आता था पूरा, जहाँ पे ड्राइवर हम्म। मौजूद है, सही है। तो अच्छा अच्छा। अच्छा हाँ, अब देखो यहाँ पे जो क्रोम ड्राइवर मैंने डाला हुआ है, अ, उसको भी एक काम करते हैं, क्रोम ड्राइवर को यहाँ से कॉपी करते हैं, इसकी पूरी फोल्डर को यहाँ से कॉपी करके ले जाते हैं सी ड्राइवर्स, और यहाँ पे सही है, एक्सट्रैक्ट ऑल, सही। और इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, सही है। और उसके बाद क्रोम ड्राइवर इसको डिलीट कर दो, सही है। ये वाला जो था सही। इसे आपने कर दिया डिलीट, सही है। अच्छा, और इसके अंदर जाओ, और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसका पाथ कॉपी कर लो, कॉपी एज पाथ। आपके पास विंडोज 10 है, विंडोज 11 है? 11 है। 11 है ना, बस सही है। इसका यहाँ पे राइट क्लिक करके इसका पाथ कॉपी किया आपने, सही है। जी। और उसके बाद आपने ये करना है कि सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी मैं सेट कर रहा हूँ जिसका नाम है वेब ड्राइवर, एक मिनट, ये स्ट्रिंग में आएगा, सही है। हम्म। वेब ड्राइवर डॉट क्रोम ड्राइवर, सही है। सही। जो कि एक वेब ड्राइवर है जिसका नाम है क्रोम ड्राइवर, सही है। और यहाँ हम्म। पर इसका पाथ आना है, सही है। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर दोगे अच्छा आप, तो इस तरह से ये आ जाएगा, सही है। तो क्रोम अच्छा। ड्राइवर अच्छा। डॉट सही। ई एक्स तक, ये मतलब आपका पाथ जो था वो पूरा इंपोर्ट हो गया है, सही है, क्लियर है। सही। जी। यार ये रिमूव करो, खैर। अच्छा, और यहाँ पर आपने इसको, अच्छा ये खुद ही इन्वर्टेड कॉमा के साथ ही आया है, तो अच्छा जी, इसको यहाँ पर रख देते हैं पूरा, ठीक है, ठीक है। तो ये सेट प्रॉपर्टी बेसिकली यूज किस लिए होती है, ये फंक्शन? बता रहा हूँ आपको, रुक जाओ, देखना भाई। ये मेरे ख्याल में कुछ मसला कर रहा है, क्या मसला कर रहा है भाई। और कॉमा के साथ शायद प्लस ना है। नहीं, कॉमा से तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, उसका मसला नहीं है, ये पाथ का ही को मसला आ गया है, एक मिनट। अच्छा, इसको जरा डबल स्लैश में कर दो, सही है। तो तो ये आइडेंटिफायर इसको जरा ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाता ये, तो यहाँ पे आप डबल स्लैश लगा दो, अब चल जाएगा, सही है। अच्छा अच्छा। सही। हाँ, तो खैर ये आपका, अभी आपने ये सेट कर दिया कि जी मैंने सिर्फ क्रोम ड्राइवर को ही मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब अच्छा बेसिकली एक अच्छा। ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि क्रोम को लॉन्च वॉन्च कर दे, आपको समझ में कि हुआ क्या है। तो यहाँ तक जो हम्म, हमने इंपोर्ट करी लाइब्रेरीज, जो भी हमने किया अभी तक, कोई मसला है यहाँ तक? नहीं कोई नहीं। ठीक है। अच्छा, अब आप बनाओगे एक मेवन का प्रोजेक्ट। तो एक मेवन को क्रिएट करना है आपने। मेवन क्या होता है? मेवन एक जावा की लाइब्रेरी है जो कि काफ़ी एक, क्या कहते हैं, वेब डेवलपमेंट में भी यूज़ होती है, सही है। हम्म। और टेस्टिंग में भी यूज़ होती है, सही है। सही। अच्छा जी, तो यहाँ पर सेलेनियम वेब ड्राइवर में ही मैं एक ना, यहाँ पे फाइल में जाके न्यू
एक मैं प्रोजेक्ट पे, अब मैं पहले मैंने जावा के प्रोजेक्ट पे क्लिक किया था, राइट? अब मैं जी। क्लिक करूंगा मेवन पे, या फिर मैं सेलेक्ट करूंगा अदर पे, फाइल में आके न्यू अदर। तो यहाँ पे देखो मेवन आ अच्छा। रहा है। जी। तो मेवन ओपन करोगे आप, इसमें क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास? चेकआउट। चेकआउट है, मेवन मॉड्यूल है, मेवन प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट। सही है। अब डिफॉल्ट वर्कस्पेस लोकेशन यही चूज की मैंने। सही है, खुद ही आइडेंटिफाई कर हम्म। लेता है कहाँ पे रखा हुआ है। सही है। सही सही। ठीक है, इसने खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया। और एक सिंपल स्क्रिप्ट भी मुझे सिलेक्ट करना है, कोई मुझे उल्ट और काम नहीं करना है इसके साथ। सही है। हम्म। अच्छा जी, उसके बाद जो है नेक्स्ट करो। अच्छा, अब ये चीजें कुछ देखने वाली है। ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी हमेशा सेम होती है। सही है। अच्छा अच्छा सही। हाँ, तो मैं दे दूंगा ये सिलेनियम प्रोजेक्ट। सही है। हम्म। और ये भी सिलेनियम प्रोजेक्ट। सही है। और वर्जन सही है, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको फिनिश कर दो। तो ये जरा देखो यहाँ पे बन रहा है। सही है। सही। वेट करो जरा। तो जीरो पर है अभी, थोड़ा इसको टाइम देते हैं जरा। देखो इसके अंदर, देख रहे हो ये आ रहा हम्म। है। मेन में ना बेसिकली अब इसमें कुछ अभी जैसे जैसे बनेगा इसमें चीज फाइल्स क्रिएट होती रहेंगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मेन जो होता है वो वेब डेवलपमेंट की जो होता है। सही है। अच्छा सही। एक जावा का फ्रेमवर्क आता है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, उसके ऊपर आप डेवलपमेंट जब करते हो तो मेन में करते हो। जावा के अंदर सारी फाइल्स होती हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड। रिसोर्सेज के अंदर हम्म। इमेजेस और स्क्रिप्ट्स वगैरह जितनी होती हैं वो सारी होती हैं। तो जो चीज़ें आपने यूज़ नहीं करनी है, ठीक है, इसको ज़रा थोड़ा सा टाइम देते सही हैं, सही। फिर इसको आगे लेके चलते हैं। 71% पे तो आ गया ये। देखो टारगेट एक आ रहा है, हम्म। अभी और भी आएंगे। हम्म। तो ये 100% हो गया। हो रहा है अभी और, चलो हो गया। सही है। हो गया। जी। ये आ गया। हम्म। एसआरसी के अंदर मेन आ रहा है, टेस्ट आ रहा है। सही है, हमें टेस्ट रिसोर्सेज के अंदर काम करना है जो भी हम करेंगे। टेस्ट जावा के अंदर, सॉरी, टेस्ट SRC/टेस्ट/जावा, इसके अंदर हम काम सही करेंगे। हमारा जो भी काम होगा हम उसके अंदर करेंगे, हमें इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। सही है। वो आप जब डेवलपमेंट सही। करेंगे तो आपका इन दोनों से काम होगा, तो मैं इसलिए इन दोनों को डिलीट कर रहा हूँ। सही है। ठीक है। ओके, डिलीट हो गया जी। सही है। अब आपका सही। जो अब से जो प्रोजेक्ट का लेआउट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। फॉर्म डॉट एक्सएमएल, अच्छा। ये क्या चीज़ है? अब ये जो एक्सएमएल होता है काफी हद तक HTML की तरह होता है। सही है। अच्छा। लेकिन देख रहे होगे आप, उसी तरह लिखा हुआ है इसमें। सही है। हाँ बिल्कुल। अब इसमें जो है ये चीज देखो, ये चीजें वही है जो हमने वहां पे डाली थी। आईडी आ रही है हम्म। सिलेनियम प्रोजेक्ट, आर्टिफैक्ट आईडी आ रही है सिलेनियम जी। प्रोजेक्ट, वर्जन इसका आ रहा है, अगर आपको याद हो तो हमने ये चीज लिखी थी। अब एक्सएमएल होता है कॉन्फ़िगरेशन के लिए, कि सिलेनियम में कौन सा वर्जन यूज हो रहा है। सही है। अच्छा। वेब ड्राइवर का कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, और कोई अगर एक्सटर्नल चीज ला रहे हो उसका कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, क्या चीज यूज हो रही है, कोई चीज अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो उसका कौन सा वर्जन यूज हो रहा है। मतलब पहले यहाँ पे कॉन्फ़िगर करोगे, उसके बाद अपनी जावा की हम्म। फाइल में इंपोर्ट करोगे। सही सही। है। पहले मतलब यहाँ जी। पर कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी आपको, उसके बाद आप अपनी जावा की फाइल में सारी चीजें डालोगे। सही। कोई यहाँ यहाँ तक कोई इशू है तो सही। बताओ। नहीं नहीं कोई नहीं। ठीक है, तो देखो इतना लंबा थोड़ा सेटअप होता है इसका, तो गलती से भी ना प्रोजेक्ट डिलीट मत कर देना वरना फंस जाओगे। अच्छा ठीक अच्छा है। सही। फिर दोबारा करना पड़ेगा जी। बैठ के आपको शुरू से हर चीज। सही है। अच्छा 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 जी। सही। ठीक है जी, ये हो गया आपका। अच्छा, तो कोई मसला इसमें अभी तक? अब आप जाओगे, नहीं नहीं। आपको एक डिपेंडेंसी चाहिए अभी। सही है, ताकि आप अपना आगे का काम शुरू करो। सही है। तो हम्म। आपको बेसिकली जाना है, आप जरा दोबारा ब्राउजर खोलो अपना और आप जाओगे mvn-repository.com। ठीक है। हम्म। और यहाँ पे देखो काफ़ी सारी रिपॉजिटरीज आ रही हैं मुझे। मेरे हिसाब से अभी सिलेनियम की रिपॉजिटरी चाहिए जिसमें मैं सिलेनियम को इंपोर्ट कर लूँ। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा हम्म। सिलेनियम को।
तो पहली वाली जो आ रही है सेलेनियम जावा, इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है। सही है। वर्जन आ रहे हैं, काफी सारे वर्जन आ हम्म, रहे हैं। ठीक है। जी मैंने जी सिलेक्ट करना है सबसे लेटेस्ट, तो नहीं करना चाहिए, पुराना वाला ही करना चाहिए, ताकि थोड़ी उसकी स्टेबिलिटी रहे। सही है। तो सही 4.4.0 ये मैं यूज कर रहा हूँ। सही है। अब देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, मेवन का ये आ रहा है, ग्रेडल के लिए इस तरह से आ रहा है, बिल्कुल। कॉटलिन आ रहा है, एसबीटी आ रहा है, हर हिसाब से इसकी डिपेंडेंसी आ रही है। सही है। अब हम्म। डिपेंडेंसी क्या होती है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। व्हाट इज डिपेंडेंसी इन मेवन। तो जी डिपेंडेंसी मैकेनिज्म। अच्छा जी, देख रहे हो ये सारी चीजें इसमें डिपेंडेंसी के बारे में लिखा हुआ है, ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगा डिपेंडेंसी क्या होती है। सही। द डिपेंडेंसी मैनेजमेंट सेक्शन इज अ मैकेनिज्म centralizing dependency information which you have a set of projects inherit from common parent. It's possible to put all information about the dependency in POM and have simpler references. सही है, to the artifacts हम्म। in the child POMs. The mechanism is best illustrated through some examples. तो देखो ये बिल्कुल उसी तरह से आ रहा है। जी तो यहाँ पर भी आप जितनी चीजें इंपोर्ट करोगे बेसिकली उसी तरह से होंगी। तो अभी जो मैंने आपको दिखाया, अभी जो मैंने आपको लास्ट दिखाया था वो बिल्कुल उसी तरह से आ रहा है। सही है। मैंने आपको सेंड जी। कर दिया, ये देखो ये आ रहा है। हम्म। ठीक है। जी जी सही। ये चीजें इसमें आ रही, तो अब आपको करना है इसको कॉपी करना है और ले जाके अपने पास उसमें जो है क्या कहते हैं पेस्ट कर देना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। सही है। ठीक सही। तो अच्छा, अब देखो डिपेंड, ये पेस्ट करने से पहले इसको मैं यहाँ पे बता, तो मैंने इसको कॉपी करना है। सही है। अच्छा, इसमें लिंक भी एडेड है कि जिस लिंक से आप लेकर आए हो उसको। सही है। हम्म। जिस लिंक से आया वो लिंक भी इसमें ऐड हुआ हुआ है। अब आपको जाना है अपने सही। इस पे और एक टैग बनाना है डिपेंडेंसीज के नाम से। और हम्म। सही है। सही। क्या मसला है इसको। ठीक है, इसको जरा सा आगे कर देते हैं। ठीक है, सेव करो उसको। और उसके बाद आपके पास ये डिपेंडेंसी आ गई, डिपेंडेंसी आपने लाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सही है। और जी। उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा, अब आपके पास देखना एक चीज आ रही होगी यहाँ पे कि इसको मसला क्या हो गया। डिपेंडेंट, तो उसको देखते हैं, अगर कोई एरर आता है तो फिर एरर आएगा तो फिर देखते हैं इसको। खैर अच्छा, अब आपने दोबारा से प्रॉपर्टीज में जाना है इसकी, और प्रॉपर्टीज में जाने के लिए यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मेमोरी डिपेंडेंसी आ रही है। बिल्कुल। सही है, मेमोरी डिपेंडेंसीज आ रही हैं आपके पास। अब आपने क्या करना है, मेमोरी डिपेंडेंसीज भी आ रही हैं। अब आपने इसको करने के लिए अब आपको इसे करना है, क्या कहते हैं, एक्टिवेट करना है इस डिपेंडेंसी को आपकी। सही है। सही है। सही। तो उसके लिए अब देखो, यहाँ पर ना डालना काफी नहीं होता, अब आपको यहाँ पर ऐड करने के बाद डिपेंडेंसी जब वंस आपने ऐड कर दी, तो उसको जब ऐड करते हो, तो ऐड करने के बाद आपको उसे क्या कहते हैं रन भी करना पड़ता है। सही है। अच्छा, ऐड जी। करने के बाद उसे बताना ही पड़ता है कि भाई एक डिपेंडेंसी मैंने ऐड करी है, काइंडली आप इसे रन कर दें। सही है। सही। तो आप दोबारा से इसकी प्रॉपर्टीज में आए, और प्रॉपर्टीज में आने के बाद आपके पास जो है यहाँ पे हो गया ये। सही है। और हम्म। क्लोज करो उसको, और यहाँ से इसको सेव कर दो। ठीक है, ये आपने हम्म। डिपेंडेंसी अपनी डाल दी यहाँ पे। अच्छा,
इसमें एरर क्या आ रहा है, मुझे एरर समझ नहीं आ रहा। ओ अच्छा 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 अच्छा। आपने करना ये है कि इसको डालना है यहाँ पर, इस ओह तरह से अच्छा। प्रोजेक्ट्स के अंदर डालना है इसको। आपसे तो ये देखो बिल्ड करना सही। शुरू कर दिया इसने, सही है। अच्छा। हम्म, अच्छा, जब भी कोई नई डिपेंडेंसी आप डालोगे ना, तो एक तो जी आपको करना ये है कि आपने तो इस तरह से जो भी डालना है प्रोजेक्ट के टैग के अंदर डालना है। इसलिए मैंने कहा था थोड़ी बहुत एचटीएमएल सीख लेना, सही है, वरना जी अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही थी क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। तो डिपेंडेंसी डालते क्यों है, मतलब क्या जरूरत है इसकी? देखो, अभी तो उसको पता है कि आपने मेवन का बनाया, तो देखो मेवन के नाम से आ गया। अब इसको बताने कि हमें जी। सेलेनियम के ऊपर काम करना है, हमें सेलेनियम लाइब्रेरी के ऊपर काम करना है, इसलिए हमने अच्छा सेलेनियम की डिपेंडेंसी डाली। अच्छा अच्छा। सही। डिपेंडेंसी एक तरह से पैकेज है। अच्छा अगर मैं अच्छा आपको सही। आम जबान में बताऊं तो डिपेंडेंसी एक तरह से पैकेज है, सही है। अब देखो, ठीक ये ठीक। बिल्ड कर रहा है, इसको जरा बिल्ड करने दो, फिर इसको आगे लिख देते हैं। ये थोड़ा सा जरा टाइम सही। कंज्यूमिंग होता है। अच्छा, यहाँ पर आओ, और अब आप जाओगे। अच्छा, अब आपने करना क्या है, मैंने एक नई डिपेंडेंसी ऐड करी, मुझे इसको अपडेट करना है, मुझे बताना है कि भाई मैंने ऐड कर दी। फॉर्म डॉट एक्सएमएल पे राइट क्लिक करोगे, और मेवन के ऊपर क्लिक करके आपने करना है अपडेट प्रोजेक्ट, फोर्स अपडेट ऑफ स्नैपशॉट्स एंड रिलीजेस, सही है। और सही है, मतलब कोई भी अपडेट आता है, स्नैपशॉट्स मतलब जो जिन पर टेस्टिंग चल रही होती है अभी, जिन पर टेस्टिंग हो हम्म। रही होती है उनको स्नैपशॉट कहते हैं। इसको करके आप ओके कर दोगे, ठीक, तो ये सो देखो कर रहा है, ठीक है। सही। देखो सेलेनियम वर्जन मैंने वही किया जो मैंने वहां से इंस्टॉल किया हुआ था, ठीक है। जो तो जी मैंने वहां से डाला जी। था, फिर मैंने उसके हिसाब से जो मुझे स्टेबल वर्जन मिला उसी को मैंने यहाँ पे कर दिया, सही। सही। अच्छा, जरा हो जाए फिर आगे चलते हैं। अच्छा, एक मुझे गिटहब की भी करनी है, जिसमें बेसिकली मेरे पास गिटहब से भी अगर मैंने कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी हो अगर, तो मेरे पास वो भी आ सके, सही है। सही। तो गिटहब पता है ना क्या होता है। हाँ मैंने सुना है प्रोजेक्ट्स ऐसे में होते हैं ना, उसमें हेल्प कंट्रीब्यूशन करता है कंट्रीब्यूशन बना। के लिए। जी। एमवीएन रिपोजिटरी के ऊपर दोबारा जाओगे आप, और सर्च करोगे वेब ड्राइवर मैनेजर। अब वेब ड्राइवर मैनेजर डालना है आपने, सही है। क्योंकि अच्छा यहाँ सही। पर देखो, अब वेब ड्राइवर सेलेनियम है, उसको मैनेज करने के लिए भी कुछ चाहिए, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं अगर, तो मैंने जो यहाँ पर अभी हमारे किसी काम का है नहीं, मैंने इसको आपको देखने के लिए दिखाया था कि पैकेज जैसा से इंपोर्ट करते हैं। देखो वेब ड्राइवर, ये जो वेब ड्राइवर है ना, इसका मैनेजर एक होता है, वो हम्म। आपको डालना पड़ता है, सही है। अच्छा तो हाँ, सही। तो आप आए यहाँ पे। अच्छा, वेब ड्राइवर मैनेजर आ रहा है, ठीक है। सही। तो इसके लिए आप इसका जो भी इसका वर्जन सबसे अच्छा था 5.3 या 2 था शायद। हाँ, ये आ रहा है 21 अगस्त का, ये सबसे अच्छा वर्जन है इसका, ये ले लो। और उसके बाद इसको भी कॉपी करो, सही है। हम्म। कॉपी, और एक्लिप्स खोल के। अच्छा, अब ये सारा जो भी पेस्ट करोगे ना, आप डिपेंडेंसी इसके अंदर करोगे, सही है। डिपेंडेंसी सही। इसके टैग में, सही है। सही। ये आपने यहाँ भी कर दिया, सही है। और उसके अलावा क्लियर है। जी। तो ये हो गया, अब दोबारा से इसको अपडेट कर दो, फॉर्म डॉट एक्सएमएल को। आ गया ना अपडेट करना, अपडेट कैसे करते हैं, जी। राइट क्लिक करके मेवन, और अपडेट प्रोजेक्ट, सही। फोर्स करना है, और ओके कर देना उसके बाद। वेट करो। हम्म।
अच्छा जी, ठीक है, आ गया। जी। ये हो गया आपका अपडेट। अब आपने क्या करना है, माय टेस्ट जो था आपका, इसको उसके बाद इस सेलेनियम प्रोजेक्ट को भी अपडेट कर देना है, सही है। सही। मेवन और अपडेट प्रोजेक्ट फॉर अपडेट स्नैपशॉट एंटिटीज, और इसको भी अपडेट कर दो, ठीक है। तो इससे होगा ये कि इसमें जो भी आपने चीज़ें की हैं वो आ जाएंगी। अब देखो, हमने अभी लास्ट डाली थी क्या डिपेंडेंसी, ये वाली वेब ड्राइवर ये मैनेजर की, बात। सही है। तो अगर मैं आपको जी। दिखाऊं, यहाँ पे लास्ट में आ रहा है वेब ड्राइवर मैनेजर, सेम वर्जन आ रहा है, बिल्कुल। ठीक है। जी 5.3। हाँ। सही है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, थोड़ा बहुत इस पर काम करोगे तो ये आ जाएगा। अच्छा जी, तो ये हमने डिपेंडेंसी वगैरह जो थी जितनी भी, वो हमने ऐड कर दिया है इसमें। और अब हमें इस वाले की ज़रूरत नहीं है, सेलेनियम वेब ड्राइवर, इसको कर दो डिलीट, ठीक है। सही। हमने मेवन के ऊपर इसको ओके कर दो उसको, तो ये आपका हो गया, सही है, कोई यहाँ तक इशू? नो। ठीक है। अब चलते हैं आगे। पहली एक स्क्रिप्ट एक बनाते हैं ज़रा, जिसमें नॉर्मल एक ब्राउज़र वगैरह लॉन्च करेंगे, ठीक है। जी। अब मैं सही। क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि एक यार, एक था मेरे जहन में, उसका नाम नहीं आ रहा, वेबसाइट थी, एक मिनट। अच्छा, अब आपको करना क्या है, आपको करना ही है, मैं ज़रा आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ जो आपने करनी है अभी। वो आप कुछ चीज़ें आज करेंगे, कुछ चीज़ें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सही है। ठीक। अच्छा, जो टेस्ट केस है वो है, अभी असाइनमेंट को हटा देते हैं जरा, ये मैं आपको दूंगा तो होता है तो कर लेना इसको, सही है। अच्छा, जी। खैर, आपने क्या करना है अभी, लॉन्च ब्राउज़र, यूआरएल ओपन करना, वो ये यूआरएल है, सही है। हम्म। और यूज़र नेम प्रोवाइड करना है उसको, और एड पासवर्ड प्रोवाइड करना है, जो लॉगिन के बटन क्लिक करे और वेरीफाई करे टाइटल ऑफ डैशबोर्ड पेज, और टाइटल जो आए वो ये आए ऑरेंज एचआरएम, और फिर क्लोज कर दो ब्राउज़र को। ये सारा तो नहीं हो पाएगा आज, तो ज़रा मैं आपको जी। इसको ओपन करके दिखाता हूँ, पहले इसको बस ओपन करके दिखा देता हूँ और बताता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में हम इसकी टे, टेस्ट करेंगे इसको। ठीक है। फिलहाल के लिए ये एक वेबसाइट है, सही। अच्छा भाई, किसी लाइव वेबसाइट पर टेस्टिंग मत कर देना गलती से। अच्छा। ठीक है, फंस जाओगे। जी। अच्छा अच्छा। हाँ, सही। तो जो मैं दूं उसी के ऊपर करना फिलहाल, सही ठीक। है। अच्छा जी, सेव करो जरा इसको, यस यार, ओके। अच्छा, ये दिखा रहा है, ये है जी। ही टेस्टिंग के लिए वेबसाइट। टेस्टिंग क्या है, ओपन सोर्स है, लोगों को डेमो देना होता है कंपनी को, तो वही दिखाते हैं। बाद में इस तरह की वेबसाइट अच्छा बनाते अच्छा। हैं। एचआरएम होता है बेसिकली आपका, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, सही है। सही। ठीक है भाई, तो ये है, इसको मैं आपको सेंड भी कर देता हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे, हम इन टास्क को परफॉर्म करेंगे, सही, बेसिक टास्क जो होंगे, सही। ठीक। तो आज ठीक। हमने क्या किया, आज हमने इसको जो है सेटअप कर लिया अपने सेलेनियम सेटअप को, करा है मतलब। सही है। तो बिल्कुल। सेटअप काफी लंबा होता है ये। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, मैं कर लूंगा इंशाल्लाह, हाँ, आप मैं इसको वीडियो करके रख देख देख लीजिएगा, के। कुछ नहीं आएगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा, मैं आपका कोर्स भी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। हम्म, क्या था आपका कोर्स, हाँ। अच्छा जी, इसमें जो है आपके पास, हमने वेब ड्राइवर किया, फीचर और ड्रॉबैक्स देखे, जार्स को हम्म। डाउनलोड किया, वेब ड्राइवर का प्रोजेक्ट क्रिएट किया, कि उसमें वेब ड्राइवर के टेस्ट केस क्रिएट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये चार टॉपिक्स हमने आज कवर किए हैं, सही है। ठीक। फिर कल के उसमें दोनों करेंगे, और मल्टीपल ब्राउजर्स पे करने की जरूरत नहीं है, क्रोम पे कर लेंगे, अच्छा। सही है। लोकेटर्स वगैरह जो है सारे, इंशाल्लाह। और आपकी जो खैर ये हो गया, कोई मसला तो नहीं हुआ आज की क्लास में? नहीं नहीं कोई मसला नहीं। ठीक है।